हेलो रेडियंस, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियोस में आप लोगों ने लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ा और जाना। अब हम इस वीडियो में हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे और इसकी बारीकी को समझेंगे। ठीक है, इससे इन्फॉर्मेशन कौन कौन से रिलेटेड बाहर निकल कर आएंगी, ठीक है, उसे हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरे पास आपके लिए एक सवाल है और सवाल यह है कि अर्थ को ब्लू प्लेनेट क्यों कहा जाता है। ठीक है, आपको अगर आंसर पता है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। ठीक है, ब्रीफ में मेंशन कर सकते हो, इससे रिलेटेड डिटेल्स आप डाल सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लू प्लेनेट कहने के पीछे की जो वजह है उसका मैं आपको जवाब दे दूं कि अराउंड 71% ऑफ क्या है, हमारा पूरी धरती के ऊपर सिर्फ पानी है। तो जो पानी हमारा पूरी धरती के ऊपर सबसे ज़्यादा है, जैसा कि आप अभी बगल में दिए गए इमेजेस में देख रहे हो। ठीक है, इसमें आप देख रहे हो कि पूरे धरती के ऊपर सिर्फ पानी दिख रहा है, जो ब्लू क्या कर दे रहा है, आपको कलर का नज़र आ रहा है। ठीक, और जब हम इसे सैटेलाइट व्यू से देखते हैं तो हमारा धरती ब्लू कलर का दिखता है। दैट्स वाई, यानी पानी की अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से धरती के ऊपर इस प्लेनेट को ब्लू प्लेनेट कहते हैं। तो ये पानी क्या है, क्यों है, कैसे है, कहाँ है, इसे हम समझेंगे हाइड्रोस्फीयर वाले टॉपिक में। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर में आपको स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि धरती के ऊपर अराउंड आपको 100% जो भी पानी है उसमें से 97.2% जो पानी है वो सॉल्टी है, यानी ओशियंस में आपको पाए जाते हैं, डेड सीज में या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीज में पाए जाते हैं, जिसे हम पी नहीं सकते, ड्रिंकिंग वाटर के रूप में कंज्यूम नहीं कर सकते। समझ पा रहे हो, यानी कि 97.2% पानी बिल्कुल भी आपके लिए यूजलेस है। हाँ, उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ इस्तेमाल किए जा सकते हैं, या फिर आप आसान भाषा में ऐसा कह सकते हो कि ऐसी बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी आ चुकी हैं। जैसे सऊदी अरेबिया एक आपको ऐसे रीजन में सिचुएटेड है जहां आपको उसे पानी के लिए बहुत ज़्यादा क्या होता है, मशक्क़त करनी पड़ती है। जैसे हमें तेल के लिए करना पड़ता है, उन्हें तेल के लिए नहीं करना पड़ता। तो उन लोगों ने क्या किया, ऐसी नई टेक्नोलॉजी को ईजाद दिया है, ठीक है, जिसकी मदद से सॉल्टी वाटर, ऐसे ओशियन वाटर को क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा रिफाइन करके उसमें से फ्रेश वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, समय के साथ हम बदल रहे हैं, हमारी टेक्नोलॉजी बदल रही है। ओके, और ऐसे पानी को हम लोग क्या कर सकते हैं, खारे पानी को मीठा पानी बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 97.2% के बाद जो हमारे पानी बच जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आपको 2.8% वाटर। इट मीन्स दैट इट कंटेन्स आइस, अंडरग्राउंड वाटर्स, जिसमें से आपको बहुत सारे आपको क्या मिल जाएंगे, जितने भी पानी है आइस के फॉर्म में मिलेंगे, ग्लेशियर्स के फॉर्म में मिलेंगे, विच मीन्स दैट ये डायरेक्टली कंज्यूम ये भी नहीं किए जा सकते। तो आप क्या जानते हो कि लगभग हमारे पीने के लिए पानी जो हमारे धरती पर मौजूद है वो बहुत ही स्मॉलेस्ट पोर्शन में मौजूद है। अराउंड अगर आप एग्जैक्टली अगर मुझसे पूछो तो मैं आपको बता दूं, ये आपको 0.03% के आसपास फ्रेश वाटर आपको धरती के ऊपर मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप मोटा मोटी 1% इसलिए कहते हो क्योंकि आप इसमें ग्राउंड वाटर जोड़ लेते हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिवर्स जोड़ लेते हो। ठीक है, जहाँ क्या है, आपको ये पानी देखने को मिल जाता है। तो मोटा मोटी 1% के आसपास लोग लेकर चलते हैं कि आपको सिर्फ पीने का पानी धरती के ऊपर है। तो ये हमारा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, आई होप ये आपको समझ में आएंगे। नाउ मूव टू द आवर नेक्स्ट मेजर टॉपिक दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआती में आपको बता दिया था कि हाइड्रोस क्या है, एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, वाटर। हाइड्रोस ग्रीस से लिया गया एक वर्ड है जिसका मतलब होता है वाटर। और धरती पर वाटर कितने डिफरेंट फॉर्म्स में मौजूद हैं, वो वाटर हैं। इसके साथ आइस आपको ग्लेशियर्स में देखने को मिल जाएंगे, जैसे माउंटेन के ऊपर आप जाते हो, बर्फ वाले क्षेत्रों में, शिमला चले जाते हो आप, उत्तराखंड चले जाते हो आप, ठीक है, या फिर आप नेपाल चले जाते हो, माउंट एवरेस्ट और हिमालय वाले जितने भी रीजन्स हैं वहाँ आपको बर्फ बहुत ही आम बात है। इसके बाद वाटर वेपर, जैसे आपको जहाँ बहुत बड़ी लार्ज वाटर बॉडीज मिलेंगी वहाँ वाटर वेपर का होना बहुत ही आम बात है। इसके बाद हमारा अंडरग्राउंड वाटर, तो बेसिकली होता है क्या है कि अंडरग्राउंड वाटर आपको लगभग सब जगह मिल जाती हैं, परंतु इनका जो क्या होता है, वाटर टेबल होता है, यानी कि इनका जो लेवल होता है कहीं कहीं जगहों पर ये काफ़ी ईजिली मिल जाते हैं। जैसे बोरिंग कराया जाता है, आपको हैंडपम्प्स लगवाए जाते हैं, तो उस वक्त क्या होता है कि जो भी आपको हैंडपम्प्स किसी भी वाटर बॉडी के नज़दीक लग रहे हैं, किसी डैम के नज़दीक, किसी रिवर के नज़दीक, किसी लेक के नज़दीक, तो वहाँ पर आपको ईजिली पानी मिल जाएगा, थोड़ी सी ही क्या करने पर, बोरिंग करने पर। बट जब आप क्या करते हो, ऐसे रीजन में चले जाते हो तो लिटिल बिट ड्राई रीजन है, वहाँ पर इसका वाटर टेबल यानी पानी का स्तर, ठीक है, यानी ज़मीन में वो पानी कितनी
खाई के अंदर जाने के बाद मिल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। समझ पा रहे हो? तो अंडरग्राउंड वाटर हमारे दो तरह के होते हैं और वो दोनों वाटर टेबल के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है। जो हमारे क्या होते हैं, ईजिली मिल जाते हैं आपको, और क्या होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा डीप होते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज योर द होल वाटर ऑन द अर्थ इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज। ओके, तो पहला हमारा ओशियंस है जिसको आपको इस पूरे चैप्टर में अच्छे से डिस्कस करना है। ओशियंस के बाद हमारा सीज है, उसके बाद हमारे रिवर्स हैं, और उसके बाद हमारे लेक्स हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको वाटर बॉडी छोटे मोटे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जिसमें आप लगून्स की बात कर लेते हो, बैक वाटर्स की बात कर लेते हो, तो उनकी सारी बात हम लोग नहीं यहाँ पर करेंगे। अब आइए ओशियंस को समझते हैं। हाइड्रोस्फीयर में सबसे ज़्यादा जो रीजन कंटेन करने वाला वो है ओशियंस, जो बेसिकली आपके सॉल्टी वाटर होते हैं। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा कि जो ओशियंस है ना वो मूविंग वाटर होते हैं। मूविंग वाटर मैंने क्यों कहा कि ओशियंस में जो आपको पानी दिखता है, ये जो आप धरती के ऊपर देख रहे हो इतना सारा पानी जो ब्लू कलर का है, क्या आपको ये स्थिर है, स्टेबल है? तो मैं आपको बता दूं नहीं, ये मूव करते रहते हैं। पानी का एक क्या है, आपका नेचर है, एक प्रॉपर्टी है कि वो क्या करेगा, ट्रैवल करते रहता है। उसको जिस पोर्शन जिस रीजन में आपको क्या मिलेगा, आपको थोड़ा सा एलिवेशन मिलेगा, डाउन एलिवेशन, वो वहाँ उधर मूव करना चालू कर देगा। तो आइए तीन कौन ऐसे आपको तरीके जिसकी वजह से ये मूव करता है, वेव्स, टाइड्स और ओशन करेंट्स। हाउ these three different words are different from each other। तो ये समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे, ओके। और आगे हम लोग क्लास आपको 7 के आसपास या फिर क्लास 6 में आपको अगर ये कहीं कॉन्सेप्ट होगा तो आपको मैं समझा दूंगा। वेव्स में बेसिकली क्या होता है, वैसे वेव्स जो आपको आप देखते हो, जो लहरें जिसको आप कहते हो, समुद्र अगर आप बीचेस पर गए होगे, जैसे आपको उड़ीसा के बीच हो गए या फिर आपको मुंबई के बीच हो गया, अगर ऐसे बीचेस पर आप गए तो वहाँ देखोगे एक लहरें आती हैं। जो लहरें आती हैं उसी को हम लोग वेव्स कहते हैं आसान भाषा में। ये हवाओं की वजह से होता है। दूसरा हमारा टाइड्स। तो बच्चे जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं वो वेव्स और टाइड्स के बीच में। टाइड्स बेसिकली क्या है, टाइड्स कुछ नहीं, टाइड्स एक क्या होता है हमारा, कह सकते हो आप कुछ फोर्स है, जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक है, आप फिजिक्स में पढ़ोगे ये सारी चीज़ों को। फिर उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसकी मदद से क्या होता है ना, एक समय पर दिन में 2 बार पानी का स्तर क्या होता है, बढ़ता है और फिर अपने आप घट जाता है। जैसे आसान भाषा में कहूँ तो अगर आप बीच पर खड़े हो, यहाँ आप जमीन, यहाँ बीच पर आप खड़े हो, तो आप अगर मैं बोलूँ आपको पूरे 12 से 24 घंटा यहाँ खड़े रहो, जो मुश्किल है, ठीक है, परंतु आप ऐसा कर सकते हो कि पानी के स्तर को मेजर कर सकते हो। जैसे मान लीजिए पानी अगर हमारा 12 बजे दिन के 12 नून, अगर ये क्या है यहाँ पर है, तो आपने यहाँ पर एक डंडा क्या कर दिया, एक लकड़ी गाड़ दी, ठीक है, 12 o'clock में ये यहाँ पर था, समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, आप शाम में आओगे तो देखोगे ये पानी का स्तर यहाँ आ गया, यानी 6 PM में पानी का स्तर यहाँ चढ़ गया है, समझ पा रहे हो। अब फिर आप देखोगे तो ये फिर ये इधर आएगा और फिर रात में 12 बजे के आसपास 12 AM के आसपास ये आपको फिर से क्या होगा, पीछे आएगा। तो ये क्या होता है, पानी का स्तर बढ़ता रहता है, घटता रहता है। अगर हाइट वाइज अगर आप देखो, मैं हॉरिजॉन्टली बता रहा हूँ, अगर हाइट वाइज ऐसे देखो तो बेसिकली क्या होता है, अगर पानी हमारा इस तरीके से यहाँ तक आ रहा है तो धीरे धीरे वो आकर फिर बढ़ता, अपना स्तर बढ़ाता है, तो इसी को टाइड्स कहते हैं। टाइड्स बेसिकली क्या होता है, समय के साथ धीरे धीरे पानी इकट्ठा होते हैं एक जगह पर और वो अपने हाइट्स को बढ़ाते हैं और फिर वो धीरे धीरे क्या होते हैं, पीछे की ओर भी चले जाते हैं। तीसरा ओशन करेंट्स, यानी ओशन करेंट्स यानी पानी ओशन करेंट्स के कैसे मूव करता है। ओशन करेंट्स क्यों हम लोग कह रहे हैं, currents is nothing, current is a what, wind। which type of wind, ये कोल्ड भी हो सकता है, हॉट भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे करंट्स आपको पूरी धरती के ऊपर मिलेंगे। मैं आपको एग्जांपल के लिए एक इमेज आपको यहाँ पर लगा दे रहा हूँ, ठीक है। आपको इस इमेज में क्या देखने को मिल रहा है, आपको देखोगे रेड कलर और आपका क्या है, ब्लू कलर के जो आपको ये एरो लाइंस दिख रहे हैं, ये दर्शाते हैं करेंट्स को। और याद रखना ये करेंट्स क्या होते हैं, अलग अलग रीजन में अलग अलग आपको क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं, जाते हैं, घूमते हैं। और इसमें जो हॉट रीजन्स होते हैं और ये कोल्ड रीजन्स होते हैं, ये जब कोलाइड करते हैं तो इसके कोलिजन से क्या होता है, एक ऐसा रीजन डेवलप होता है जिसमें आपको बहुत सारे फॉग देखने को मिलते हैं और वहाँ पर फिशिंग काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल कंडीशंस क्रिएट हो जाते हैं फिशिंग के लिए, ठीक है। वेल इस करेंट्स को हम लोग आगे चलकर डिस्कस करेंगे। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं 2-3 करेंट्स के नाम बता दूंगा, जैसे गल्फ स्ट्रीम करेंट्स,
ठीक है, आपको नॉर्थ अटलांटिक ओशन में मिलेंगे, ये वार्म करेंट्स कहलाते हैं। इंडियन इक्वेटोरियल करेंट्स, अब इक्वेटोरियल से जुड़ा हुआ है तो आपको पता है इक्वेटोरियल रीजन में सारे के सारे क्या होती हैं, हमारे गर्म रीजन है, जब सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या होती है, सूर्य की जो धूप है वहाँ पड़ती है, तो इंडियन इक्वेटोरियल करेंट भी क्या होगा, गर्म होगा। समझ पा रहे हो, ठीक है। वैसे ही ऐसे आपको धरती पर बहुत सारे करेंट्स मिलेंगे। नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओशंस। As we know that there are 5 different types of oceans on the earth, ठीक है, like Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Southern Ocean और Arctic Ocean. Okay, now we are going to discuss about the different types of features of such type of oceans. Okay, जैसा कि अब आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होगे पैसिफिक ओशन। तो पैसिफिक ओशन की जब मैं बात करता हूँ तो हमेशा याद रखना ये सबसे बड़ा ओशन है, ठीक है। ये आपको इसलिए बड़ा है क्योंकि ये अराउंड 1/3 ऑफ पानी को क्या करता है, धरती का कवर करता है, विच मीन्स दैट 1/3 पार्ट ऑफ द वाटर ऑफ द अर्थ कवर्स बाय पैसिफिक ओशंस, ठीक है। ये आपको यहाँ पर आपको सबसे बड़ी खाई भी मिलेगी जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जिसका नाम था मरियाना ट्रेंच। ओके, मरियाना ट्रेंच जो डीपेस्ट क्या है आपको पार्ट है पूरे धरती का, ये पैसिफिक ओशन में ही देखने को मिलता है। अब इसके शेप की बात करते हैं तो हर ओशन का एक अपना एक एस्टिमेटेड शेप होता है, तो इसका सिर्फ सर्कुलर आपको देखने को मिलेगा। सर्कुलर क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि आप देखोगे लगभग पीछे आपको पीछे रीजन से ये पूरे के पूरे एक सर्कल की तरह दिखता है, ठीक है। ये कुछ ओशन से भी क्या सराउंडेड है, जैसे आपको देखोगे एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, ये कुछ कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है, जो इसको क्या करते हैं, सराउंड करते हैं, इसको घेरते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें तो नेक्स्ट हमारा है क्या, वो है आपका अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन के साथ कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग बाहर निकल कर आती हैं, वही कि ये सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है, सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है और इसका जो शेप है वो एस शेप का आपको देखने को मिलेगा। आप देख रहे होगे नॉर्थ अटलांटिक से चलोगे तो ये एस एक शेप क्रिएट करता है, ठीक है, इस तरीके से आप इसको पहचान सकते हो। और ये बिजिएस्ट ओशन कहलाता है पूरे वर्ल्ड में। ऑलवेज रिमेंबर, बिजिएस्ट ओशन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये घिरा हुआ है आपको दोनों तरफ से बहुत सारे डिफरेंट कंटिनेंट्स और कंट्रीज से। जैसे आप वेस्टर्न रीजन में देखोगे तो नॉर्थ अमेरिका, जहाँ आपको अमेरिका या फिर कनाडा या फिर मैक्सिको, बहुत सारे कंट्रीज देखने को मिलेंगे। नीचे आ जाओगे तो आप साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स को देखोगे, ठीक है। उसके बाद आप वैसे ईस्ट की तरफ बढ़ोगे अटलांटिक ओशियन के, तो वहाँ पर आपको यूरोप जैसे बहुत सारे कंट्रीज देखने को मिलेंगे, जो फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम है, स्पेन है, इटली है, पोर्तुगाल, ये सारे के सारे आपको नॉर्थ अटलांटिक रीजन्स के साथ अपने कोस्टल रीजन शेयर करते हैं। तो सिंपली यहाँ से ट्रेड जो होता होगा बहुत ज़्यादा होता होगा, यानी कि यहाँ से जो व्यापार होता होगा बहुत ज़्यादा होता होगा। और साउथ में आप देखोगे क्या कि हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, जहाँ गुड ऑफ आपको अफ्रीका में आपको आपको ये सबसे जो साउदर्न पॉइंट है वो भी देखने को मिलेगा, ठीक है। वहाँ से क्या है आपको फिर हम लोग एशिया की तरफ बढ़ जाते थे, ठीक है। वेल, तो इसलिए इसको बिजिएस्ट ओशन भी कहा जाता है। क्लियर है। इसके कोस्टलाइन को काफ़ी ज़्यादा इंटेंडेड कहा जाता है, हाईली इंटेंडेड। वाई हाईली इंटेंडेड मीन्स दैट, जैसा आप इमेजेस में देख रहे हो, हाईली इंटेंडेड विच मीन्स दैट इरेगुलर शेप के होते हैं। समझ में आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको नेचुरल हार्बर्स और पोर्ट्स, ठीक है, बंदरगाह देखने को मिल जाएंगे। ये नेचुरली भी बन जाते हैं और इसको क्या कहते हैं हम लोग कि आर्टिफिशियली भी बनाया जाता है। एक और चीज़ क्या कि कॉमर्स विच मीन्स दैट अगर पोर्ट्स ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कॉमर्स व्यापार यहाँ पर ज़्यादा होगा। नेक्स्ट इज आवर इंडियन ओशन। व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन ओशन तो मन में खुशी होती है कि इंडियन ओशन का शेप क्या है, कैसे जाने, इसको हम लोग कैसे पहचाने। तो मैं आपको बता दूँ, इंडियन ओशियंस ट्रायंगुलर शेप का दिखता है और ये 1/5 वाटर पूरे वर्ल्ड का कंटेन करता है। आसान भाषा में 1/5 वाटर ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द अर्थ इज कंटेन्ड बाय इंडियन ओशन, और इसकी जो शेप है वो ट्रायंगुलर शेप की देखने को मिलेगी। इसके टॉप में आपको इंडिया मिलेगा। इस पूरे ओशन का नाम इंडियन ओशन के ऊपर रखा गया है। उसके पीछे की वजह यह है कि इसके ऊपर आपको इंडिया सिचुएटेड है और बहुत ही लार्ज पोर्शन में इंडिया अपनी बाउंड्री इस ओशन के साथ शेयर करता है। दैट्स वाई इस पूरे ओशन को इंडियन ओशन के ही नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है।
और इसके बाद अगर आप आगे बढ़ोगे तो एशिया इन द वेस्ट बाय अफ्रीका एंड इन द ईस्ट बाय ऑस्ट्रेलिया, यानी कि आप देखोगे वेस्टर्न रीजन में आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है और ईस्टर्न रीजन में आपको ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट मिल जाएंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज योर साउदर्न ओशियन। व्हेन वी टॉक अबाउट साउदर्न ओशियन, तो साउदर्न ओशियन के साथ एक खास बात यह है कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओशियन के साथ क्या करता है, मर्ज करता है। जैसे आप देख रहे हो वेस्ट में पैसिफिक ओशियन के साथ साउदर्न ओशियन थोड़ा मीट कर रहा है, फिर आपको मिड रीजन में बीच वाले हिस्से में अटलांटिक, साउदर्न अटलांटिक ओशियन के साथ ये मीट कर रहा है, और उसके बाद आप देखोगे ईस्ट रीजन में ये इंडियन ओशियन के साथ भी मीट कर रहा है, यानी ये क्या करता है, मर्ज करता है। और ये काफ़ी ज़्यादा ठंडा रीजन भी आपको है और यहाँ पर देखने को मिलेगा, ऑलवेज फ्रोज रहता है, जमा हुआ रीजन रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है लास्ट जो है, जिसे हम कहते हैं आपको क्या, वो है आपका आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन जैसे आप देख रहे हो, तो आर्कटिक ओशियन बेसिकली नॉर्थ पोल में सिचुएटेड है। तो आपके पास जो सदर्न ओशियन, जिसे आप अंटार्कटिक ओशियन भी कहते हो, ये साउथ पोल में सिचुएटेड है, और आर्कटिक ओशियन आपका नॉर्दर्न आपको पोल में सिचुएटेड है, ठीक है। ये क्या है, आपको पैसिफिक ओशियन के साथ कनेक्टेड है, और ये किससे कनेक्टेड है, ये आपको बेरिंग स्ट्रेट से कनेक्टेड है। बेरिंग स्ट्रेट आपको देखने को मिलेगा एकदम आपको ईस्ट की तरफ, ठीक है। और ये आपको बाउंड बाय नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका एंड यूरेशिया। आप देखोगे यूरेशिया यानी एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के जो कंटिनेंट्स हैं वो इसको क्या करते हैं, घेरते हैं या फिर बाउंड करते हैं। तो आशा करता हूँ ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद जो चीज़ें हमें जाननी वहाँ यहाँ पर यह कि दो कॉन्सेप्ट्स बाहर निकल कर आ रहे हैं जो वाटर से रिलेटेड, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक है इस्थमस और दूसरा है हमारा क्या, स्ट्रेट। जब हम इस्थमस की बात करते हैं तो ऑलवेज रिमेंबर दो बड़ी लैंड मासेस को जोड़ना। जैसे दो बड़ी, यानी मान लीजिए यह हमारा जमीन है, ये लैंड है, ये भी लैंड है। अगर ये क्या होता है, एक पतले से जमीन के हिस्से से जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ से लोग आना जाना कर सकते हैं, तो इस पूरे रीजन को हम क्या कहते हैं, इस्थमस कहते हैं। ऑलवेज रिमेंबर कि दो बड़े लैंड मासेस को जब कोई एक पतला सा एक स्मॉल पोर्शन ऑफ लैंड कवर लिंक करता है तो उसको हम इस्थमस कहते हैं। एज फॉर एग्जांपल इस्थमस ऑफ पनामा, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हो, इस्थमस ऑफ पनामा नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के साथ लिंक करता है, ठीक है। ये बहुत ही मोस्ट फेमस आपका क्या है, इस्थमस है। ऐसे आपको बहुत जगहों पर मिल जाएंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, स्ट्रेट। अब स्ट्रेट के साथ बहुत ही सिंपल सा है, वो क्या है आपको जानना है। ये क्या करता है, दो बड़ी वाटर बॉडीज को, ये दो बड़ी वाटर बॉडीज को क्या करता है, आपको लिंक करता है, ठीक है। स्ट्रेट बेसिकली क्या है, दो वाटर बॉडीज को जोड़ते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये दो वाटर बॉडीज आपस में जुड़ेंगे और ऐसे बहुत सारे स्ट्रेट देखने को मिल जाएंगे। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया बेरिंग स्ट्रेट, ओके। इसके अलावा आपको मिलेगा पाक स्ट्रेट, इंडिया और श्रीलंका के बीच में आपको मिलेगा, आपको साउदर्न रीजन में पाक स्ट्रेट। इसके अलावा आपको बहुत सारे स्ट्रेट लाइक मोरक्को स्ट्रेट, ठीक है। और उसके बाद आप नीचे चले जाओगे तो आप इंडोनेशिया की तरफ चले जाओगे तो वहाँ पर भी आपको स्ट्रेट बहुत सारे देखने को मिलेंगे। वेल स्ट्रेट का काम क्या है, यहाँ से बेसिकली क्या होते हैं, आपको शिप्स पास होते हैं और ये एक बॉडी से दूसरे वाटर बॉडीज में जाते हैं और इससे कॉमर्स या फिर हमारा जो बिजनेस हो आसान तरीके से हो पाता है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे हाइड्रोस्फीयर से रिलेटेड थे और आशा करता हूँ ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।